14 बैकलॉग था, फिर भी 12 लाख का पैकेज लगा पूरा कॉलेज में सबसे ज़्यादा। अगर ऐसा मैं आपको बोलूँगा तब कैसा लगेगा? आपको खुशी भी लग सकता है और आप सरप्राइज भी हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इसी को हम डिकोड करेंगे। जब मैं बोलता हूँ अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करिए, बैकलॉग ना आए उसके लिए आप ट्राई करिए, या फिर मैं बोलता हूँ आप डिग्री जरूर लीजिए। तो कोई आते हैं जो कुछ केसेस लेके आते हैं, मेरे भाई का 12 बैकलॉग था, मेरे भाई का 15 बैकलॉग था और पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा पैकेज लगा। आप तो बोलते हो ऐसा करो। देखिए, आपको बता रहा हूँ मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक जो दिमाग में फीड किया गया है सच वही होगा, जरूरी नहीं है। मैं समझाता हूँ। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि पूरे कॉलेज में एक बच्चा का हाईएस्ट पैकेज लग गया, इसका बैकलॉग था और उसका क्लियर भी नहीं हुआ है। ऐसे केसेस मैंने देखा है, बट ऐसे केसेस मैंने आपको क्यों नहीं बताया भाई? इसके पीछे रीजन था, बिकॉज ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। तो जब भी आप ये घूम क्यों रहा है, जब भी आप पढ़ाई की ओर जाओगे, मतलब यू वांटेड टू स्टडी समथिंग, राइट? तो आप देखिए एवरेज में क्या आपको मिलता है। अगर आप एवरेज में नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो यू हैव टू लुक एट द एवरेज थिंग्स। तो क्या बैकलॉग आने के बाद जॉब नहीं लगता है? तो आप लोग क्या, जो आपने मतलब मैंने भी देखा है, एक हमारे पास वाले कॉलेज था, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसमें उस बच्चे का 20 बैकलॉग था और वो पेंडिंग थे, मतलब उसने क्लियर भी नहीं किया था। हाईएस्ट तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उस टाइम का सबसे ज़्यादा पैकेज उस सीज़न का उसी को लगा था, लगभग 5 लाख का हमारे टाइम में। तो हमारे टाइम में 5 लाख का पैकेज लगना मतलब बहुत अच्छी बात है। उस टाइम जो बड़े बड़े सर्विस बेस्ड कंपनीज थे वो भी 5 लाख का ऑफर उस तरह कॉलेज में करते नहीं थे। तो एक कंपनी आई थी, स्टार्टअप से थोड़ा आगे निकल गई थी, उसने उसको 5 लाख का ऑफर किया था। उसके पीछे रीजन था, उसको एक पर्टिकुलर स्किल उस टाइम आ रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो बाकी किसी को नहीं आ रहा था, इसलिए उसको उन्होंने हायर कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे बैकलॉग लाने लग जाओ, और इसका मतलब ये नहीं कि बैकलॉग आ गया तो लाइफ तबाह हो गया। लेकिन ये जरूर है, आप ट्राई करिए बैकलॉग ना आए। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। बैकलॉग अगर आया तो आपका दिमाग में एक तरफ फालतू का टेंशन बढ़ेगा, पहला। दूसरा, आपको और पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसका फॉर्म को भरने के लिए। तीसरा, दोबारा उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाई करना। चौथा, एग्जाम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपके ऊपर एक बर्डन रहता है, दिमाग में प्रेशर रहता है कि और तब प्रेशर रहता है जब आपके पास नया सब्जेक्ट भी होता है और बैकलॉग के सब्जेक्ट भी होता है। और जब आपको 5, 10, 20 बैकलॉग आ जाए, दिमाग भनभना रहता है भाई मेरे, भंबरे की तरह। ये कहने की बातें होते हैं कि भाई उसका 10 बैकलॉग था और वो सब 10-12 लाख पैकेज ले लिया, लेकिन वो जो जिस फेज से गुजरता है ना, वो भी कभी नहीं बोलेगा दिल से। हो सकता है आपको बोल चाव चाव में या फिर हीरोपंती में, राइट, लेकिन नहीं बोलेगा दिल से। नहीं चाहिए कि भाई ऐसा सिचुएशन कोई और फेस करे। अगर उसको पूछोगे ना अच्छे से तो बताएगा कि बैकलॉग क्यों नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा और रीजंस बैकलॉग का, जो आपका प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है। प्लेसमेंट आपको प्लेसमेंट बैठने दिक्कत आता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत से सर्विस भी हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए उनका बैकलॉग एक भी ना हो। पूरे एंटायर इंजीनियरिंग में बैकलॉग आया था, क्लियर वो भी नहीं, पूरे एंटायर इंजीनियरिंग में उनका ड्यूरेशन में एक ही बैकलॉग ना आया हो, ऐसे भी वो बच्चे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, अभी कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है हर फील्ड में। आपके दिमाग में अभी देख रहे होंगे आप कि आईटी फील्ड में बहुत सारी नौकरियां जा रहा है, लैब्स हो रहे हैं, रीजन है भैया। तो भाई सब दिन थोड़ा रहेगा यार, सब दिन रहने वाला है, एक कुछ टाइम की बात है। फिर देखो, मार्केट हमेशा ऐसे से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट क्या होता है, ऊपर भी आता है और ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने नॉलेज को हमेशा ऊपर लेके जाना है। अगर आप नॉलेज को, स्किल को ऊपर लेके जाओगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू वेयर यू वांटेड टू गो। मे बी रास्ते पर जाओगे, गड्ढे आ जाएंगे, ऑब्स्टेकल आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, जॉब से कोई आ गया मैनेजर खड़ूस से आपको निकाल भी दे सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और कंपनी ज्वाइन कर लेना। हजारों कंपनीज है, किसी कंपनी में तो मिल ही जाएगा आपको, अगर आपके अंदर एबिलिटी होगा उस कंपनी को हेल्प करने के लिए, जो हेल्प वो आपसे चाहते हैं। अगर ऐसा आप कर सकते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो यहां पर 3 चीजें आपको बताऊंगा मैं। बैकलॉग जो आता है एक प्लेसमेंट पे बैठने देते नहीं है, तो प्लेसमेंट नहीं बैठ पाओगे तो भैया जॉब काहे का, इंटरव्यू दे नहीं पाओगे तो क्या होगा, फिर आपका लाइफ में बर्बादी, प्रॉब्लम आएगा। बर्बादी मतलब क्या, आगे और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो काहे को प्रॉब्लम फेस करना है यार? प्रॉब्लम अगर फेस करना है, बैकलॉग लाओ, फिर देखो कैसा फीलिंग आता है। अगर प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, ये प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हो।
बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। जैसे हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, वो अवॉइड नहीं कर सकते, कितने भी आप एक्सरसाइज कर लो, कितने भी आप बूढ़े तो होना है, तो वो प्रॉब्लम को फेस करोगे तो उसी में बहुत सारे टाइम चला जाता है। तो आप क्या करिए, आप फोकस करिए कि जो प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता है उनको अवॉइड करो। लाइक छोटे टाइम में 10th 11th 12th बीटेक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ना, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा ना, एक प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में, सच बता रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जिंदगी बर्बाद करते हुए, अपने कॉलेज के टाइम में देखा मैंने। एक हमारे टाइम में स्टूडेंट ज्वाइन किया था, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, टॉपर था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, लास्ट तक उसने पूरा डिग्री जैसे तैसे करे कंप्लीट करी, API इतने हो गए थे। ऐसा नहीं उसको आता नहीं था पढ़ना, अगर आता नहीं होता तो टॉपर कैसे बनता, सब कुछ आता था, लेकिन चक्कर में पड़ गया भाई, अलग ही नशे में पड़ गया वो। और वो ऐसा नशा है वो भाई छूटती नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में ना पड़े, आप क्या करिए, आप अपना गोल बनाओ, फोकस करो। और रही बात स्किल का, स्किल तो चाहिए और डिग्री भी चाहिए। डिग्री कहाँ तक काम आता है, प्रमोशन में काम आएगा किस पास डिग्री है। इंटरव्यू का गेटवे है डिग्री, भाई इसके पास डिग्री है, इस कॉलेज से पढ़ा है, चलो इंटरव्यू बुला लेते हैं, देखेंगे कैसा इसको आता है। तो गेटवे है डिग्री, एक क्या है ना आपका गेटवे है, और स्किल क्या है आपका, मतलब दिखाने का चीज़ है, भाई मेरे को आता है। दिखाना मतलब दिखावा की बात नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस टू द कंपनी पीपल, तभी वो आपको रखेंगे। वो स्किल है, डिग्री क्या है, उस कंपनी में पहुंचने का जरिया है, उस इंटरव्यू तक पहुंचने का जरिया है। प्रमोशन जब मिलता है डिग्री देखते हैं, इसने बीटेक किया एमटेक किया, इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे कंपनीज में डिप्लोमा होल्डर का बहुत अच्छा स्किल होता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे लेवल का प्रमोशन मिल नहीं पाता बिकॉज ऑफ डिग्री। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस। आप लेके आओगे, अरे उसका तो हो गया, वो तो आईटी गया था, मतलब CEO बन गया, भाई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं यार। एवरेज लेके चलो, अगर आप खुद एक्सेप्शनल हैं, कुछ बड़ा कर सकते हो, तो पीछे देखो आपने क्या किया है, क्या कुछ एक्सेप्शनल किया है। अगर नहीं किया है तो कोशिश करिए, अगर कर सकते हो देन यू डोंट नीड टू लिसन एनीबॉडी, प्रॉपरली आप फॉलो अपने आप को करिए, आप एक्सेप्शनल हैं तो। बट एक्सेप्शनल चीज में जो सक्सेस रेट है वो क्या है, 0.1% है, 0.1% भी नहीं है, शायद 0.01% बोल सकते हो। अगर ऐसे आप हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो बात करूं एवरेज बंदों के लिए बात कर रहा हूं, मेरे ऐसे बंदों की बात करूं जो मेजोरिटी आते हैं, 80-90% लोग आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए यही लेसन है, वो फालतू की स्टडीज मत देखो, एक्सेप्शनल केसेस मत देखो, एवरेज चीज देखो, एवरेज में आपके पास क्या अच्छा ऑप्शन है। फिर अगर बाद में अगर आप कुछ एक्सेप्शनल करते हो, वेरी गुड, बट ऑलवेज लुक एट कि क्या मैं पढ़ाई करूं, एवरेज में उसका क्या ऑप्शन है, एक एवरेज बच्चा के लिए क्या ऑप्शन है। बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी पीपल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अपर क्लास कितने हैं, 5-10% है, और बाकी BPL में आते हैं, समझ रहे हो। तो मेरा हेल्प करने का मतलब कि आपको देखना होगा एवरेज में क्या कर सकते हो, एवरेज में क्या ऑप्शन है, क्या अच्छा ऑप्शन है। ऐसा ही नहीं, बहुत से लोग सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करते हैं, उनको दिखता है एवरेज में बढ़िया ऑप्शन है, बट अभी जो है सरकारी नौकरी का जो बढ़िया ऑप्शन मेरे को लगता है, उससे ही बेटर बेटर ऑप्शन है स्टार्टअप करना खुद का कुछ आइडिया से। आपने देखा होगा नए नए जो टीवी शोज आते हैं उसमें बताया दिखाते हो कि भाई एक सिंपल सा नमकीन बेच के करोड़ों का आप कमाते हैं, और एक जॉब करके करोड़ों रुपया कर कमाना और खर्चा होता है ना फिर, तो उसमें क्या है ना, उसमें बहुत सालों साल लगता है, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं नॉर्मल बंदों के लिए। आप बोलोगे सर IT में 4 करोड़ का पैकेज लगता है, कितने का लगता है यार, करोड़ों का पैकेज कितनों का लगता है, 100 में लगता है। वो पहले 100 में नहीं थे, अब हो रहे हैं, इस साल से हुए हैं या पहले पिछले साल से हुए हैं। बाकी लोग कितने कमा रहे हैं, वही 5-10 लाख कमा रहे हैं, उसमें से आपको GST, आपको टैक्स भी देना पड़ता है, खाना पीना भी करना पड़ता है, घर कितने को बाहर में सारे रेंट पर रहते हैं, उसमें रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, गार्बेज लेगा उसका अलग बिल है। तो भाई हर चीज़ का आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है ना, खर्चा वो उसी इनकम से आएगा। तो मेरा कोशिश था इस वीडियो में आपको समझाना कि भाई चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, ट्राई करो बैकलॉग ना आए, आए तो बहुत कम आए, उसे क्लियर कर लो फटाफट, बिकॉज प्रॉब्लम कितने मैं आपको गिना दिया। ठीक है, इतने 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज एक्सेप्शनल केसेस दोबारा आपको मैडम मत लिखना है यार, फिर नहीं तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाएगा मेरे को बाकी लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज कमेंट कई लोग पढ़ते हैं, उससे गलत इंस्पिरेशन वो ले लेते हैं और वो आपके लिए उनके लिए घातक है। So I don't want that. I want you to get proper message.
आपके अगर बैकलॉग ऑलरेडी आ चुका है तो भाई कोशिश करो जितना जल्दी हो सके अच्छे मार्क्स से क्लियर करिए, जितना जल्दी हो सके बड़े बड़े स्किल लो जो डिमांड है मार्केट में, जो भी फील्ड में आप हैं, देखना आपका मुंह हो जाएगा। फिर इतना इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।